जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की फांसी की सजा बदली। परिजनों ने न्यायालय से लगाई गुहार, कहा कि फांसी की सजा को करें बहाल। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी अजय बाडिबा की फांसी की सजा को बदलते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों में भारी आक्रोश और दुख देखने को मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि जिस तरह उनकी मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसी तरह आरोपी को भी कठोरतम सजा मिलनी चाहिए और उसे केवल मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। इस मामले में पहले न्यायाधीश तबस्सुम खान की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आरोपी पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था तथा पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए थे। फैसले के दौरान न्यायाधीश ने मासूम बच्ची की स्मृति में एक भावुक कविता भी लिखी थी। घटना 2 जनवरी 2025 की है। रात करीब 9 बजे आरोपी अजय बाडिबा बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के पास नहर के किनारे झाड़ियों में ले गया था, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उसका मुंह दबाकर गला घोट दिया और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। घटना के बाद पूरा परिवार पूरी रात बच्ची को तलाश करता रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को पड़ोस में रहने वाले अजय बाडिबा पर शक हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में 13 जनवरी को न्यायालय में चालान पेश किया गया और करीब 88 दिन तक चली करीब 88 दिन चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 39 गवाह, 96 दस्तावेज और 33 भौतिक साक्ष्य अदालत में पेश किए। डीएनए रिपोर्ट भी आरोपी के खिलाफ सकारात्मक आई। विशेष लोक अभियोजन मनोज जाट ने शासन की ओर से अपना पक्ष रखा था। सभी साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार करते हुए मृत्यु दंड सुनाया था। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह शामिल थे, उन्होंने आरोपी की फांसी की सजा को बदलकर 25 साल के कारावास में परिवर्तित कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य वासनापूर्ण और समाज के लिए कलंक है, लेकिन यह मामला पूरी तरह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और सुधार की संभावना जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को 25 वर्षों तक किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी और उसे पूरी अवधि जेल में ही बितानी पड़ेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। बच्ची की मां ने भावुक होकर कहा कि जिस तरह उनकी मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी गई है, उसी तरह आरोपी को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची को इंसाफ तभी मिलेगा जब आरोपी को मृत्युदंड दिया जाएगा। अपनी बेटी को याद करते हुए बोलते बोलते मां की आंखों से आंसू बहने लगे और परिवार ने अदालत से आरोपी के लिए फांसी की सजा बहाल करने की मांग की है। मृतका की मां ने बताया कि आज भी उनकी बेटियां अपनी बहन के बारे में पूछती हैं कि हमारी बड़ी बहन कहाँ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट। तो बच्ची के साथ जो मामला हुआ था उसमें अब कोर्ट ने उस आदमी को उम्र कैद दे दी है, फांसी हटा दी है। आप क्या चाहती हो? फांसी चाहते हैं। क्या हुआ था, क्या चाहती हो, क्या परेशानी हुई, कैसे क्या हुआ था? वो तो सो रही थी अंकल जी, उसने उठा कर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। फिर उसको मार कर नहर के नाल में फेंक दिया उसको। अब आप क्या चाहते हो? उसको फांसी होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने बोला कि उसको उम्र कैद देंगे, जेल में रखेंगे। हाँ, तो जेल में रहना? नहीं, जेल में नहीं रहना, उसको फांसी देना है। बता ना क्या हुआ था, कितना दर्द है आपको, क्या है? मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ अंकल जी, मुझे उसको फांसी देना ही है। याद आती होगी? बहुत याद आती उसकी। स्कूल जाती तब इसमें याद आती, गिर जाती तो ऐसी बोलती थी, मम्मी ये बना दो वो बना दो। इतनी चंट थी मेरी बच्ची, उसके साथ ऐसा ऐसा करा उसने। उसको फांसी तो देना ही है, फांसी की सजा होना ही चाहिए उसको। उसके लिए कुछ प्रयास करोगे आप लोग कि उसको फांसी हो? कुछ कोशिश करोगे? फांसी होना चाहिए उसको, कोशिश करेंगे। के साथ जब ऐसा हुआ तो उसको भी फांसी होना चाहिए, उस दो भी नहीं जीना चाहिए इस दुनिया में।
जब मेरे बच्ची के साथ ऐसा करा तो उसको जीने से क्या हक है उसका भी। हम्म। उसको जल्द से जल्द फांसी होना ही चाहिए उसको भी। जो छोटे छोटे बच्चे, बाकी जो बच्ची हैं वो क्या पूछती हैं उसके लिए? पूछती है बड़ी जीजी कहाँ है, बड़ी जीजी कहाँ है। कहाँ देखती हैं उसको? मोबाइल में देखती है ना, मोबाइल में फोटो थे उसकी तो खूब याद करती है। हम्म। स्कूल से अजीब आती तब। तब क्या चाहती हो आप? फांसी जाते हम तो, फांसी होना ही चाहिए। मेरे बच्चे के साथ इतना गलत काम किया, उसको फांसी होना ही चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप? उसको उम्र कैद हो गई है। मुझे फांसी चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे को मुक्ति से चली जाए, मतलब शांति मिल जाए। उसको सजा होनी चाहिए फांसी की, क्यों उसने गलत करा है। याद उसको वगैरह आती होगी उसकी? उसकी याद तो बहुत आती है पल पल पे, लेकिन अब क्या करें। अभी तो मान लीजिए कोर्ट ने बोल दिया कि उसको तो जेल में रखा जाएगा। कोर्ट ने तो ऐसे बोल दिया है कि उसको सजा हो गई है, तो हमने ये नहीं सोचा कि भाई उसको फांसी चाहिए हमको। अभी आप प्रयास करोगे और ऊपर कोर्ट में जाकर प्रयास करोगे? हम तो ऊपर कोर्ट में भी और कर देंगे अपील कि उसको जल्द से जल्द सजा और हो जाए।